हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट साथी, जहां आपको हर प्रकार के गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स की हर अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोयला विभाग की तरफ से निकलने वाली भर्ती के बारे में। लेकिन उससे पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये तो आप भी जानते होंगे। दोस्तों, कोयला विभाग की तरफ से अप्रेंटिस के लिए सीधी भर्ती निकाली गई है, जो जिसमें कि एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें अप्लाई करने के लिए एक भी रुपया आवेदन शुल्क नहीं लग रहा है। केवल 10वीं पास जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ITI है तो और अच्छी बात है, बीटेक किए हुए हैं तो और अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोयला विभाग की भर्ती के बारे में पूरा जानते हैं कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। तो वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 101 सीट है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 215 सीट है, और ITI पास वालों के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 216 सीट है, फीटर के लिए 221 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 228 सीट है, वेल्डर के लिए 59 सीट है, वायरमैन के लिए 24 सीट है, सर्वेयर के लिए 9 सीट है, मैकेनिक डीजल के लिए 33 सीट है, मसून के लिए 5 सीट है, ड्राफ्ट्समैन के लिए सिविल वालों के लिए 12 सीट है, और मशीनिस्ट के लिए 13 सीट है, टर्नर के लिए 11, पंप ऑपरेटर मैकेनिक के लिए 5, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 60 सीट है। इस प्रकार टोटल 1216 सीट पर यह भर्ती निकाली गई है। सभी भर्ती अप्रेंटिस के लिए है। अप्रेंटिस करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे देखिए, एप्लीकेशन फ़ी, किसी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। इसके आगे देखिए एज लिमिट की, तो वेस्टर्न कोलफील्ड भर्ती 2022 के लिए आयु सीमा कम से कम 18 साल और अधिकतम 25 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 22 नवंबर 2022 के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है। साथ ही हम इस वीडियो में भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले जाके दिखाएंगे कि कितना आपको छूट मिलेगा एज लिमिट में। ये देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड भर्ती 2022 के लिए अलग अलग प्रकार के पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए फुल टाइम डिग्री कोर्स, यदि आप BE बीटेक या AMIE से जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है बीटेक के लिए, वो वहाँ से माइनिंग इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से BE बीटेक किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए फुल टाइम डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वे फ्रॉम इंस्टीट्यूट ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC AICTE, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी से भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें ITI ट्रेड अप्रेंटिस की, तो कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए आपके पास NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फीटर के लिए भी वही चीज़ है, NCVT या SCVT से फीटर ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी सेम, आपको वेल्डर के लिए भी सेम है, NCVT या SCVT से वेल्डर ट्रेड में ITI होना चाहिए। मीन्स इन सभी पदों के लिए आपके पास संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए केवल टेंथ इन द 10+10+2 सिस्टम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास 10+2 सिस्टम में 10th पास होना अनिवार्य है, तो आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएट वाले का देख लेते हैं नोटिफिकेशन। ये रहा नोटिफिकेशन ग्रेजुएट वाले का, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, देख रहे हैं आप, मानव संसाधन विकास विभाग की तरफ से है।
Notification for inviting online application for graduate or technician apprentices at Western Coalfield Limited under the Apprentice Act 1961. Online applications are invited for engagement of graduate or technician apprentice for a period of 1 year, 1 साल के लिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार. Candidate willing to apply for graduate or technician apprentice in WCL will be required to submit online web application form within the prescribed time period in the official website of WCL. WCL का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है www.westerncoal.in. यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए. सीट की बात कर ले तो इससे पहले भी बता चुके हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 101 सीट है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 215 सीट है. एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन तो यही है, NATS पोर्टल पे आपको इनरोल्ड होना चाहिए और साथ ही UGC, AICT, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी से भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए BE या बीटेक का डिग्री होना चाहिए और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए. अब देख लीजिए, applicants are not eligible in any one of the case below. इन सभी में से यदि कोई एक आपके पास है तो उस स्थिति में आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं. Who have passed qualifying examination before 28 फरवरी 2020. Who have undertaken any previous training as a part of apprenticeship program. Expert as sandwich student. Who have undergoing presently apprenticeship training at any establishment. Who have in the employment elsewhere. Who is undergoing any regular course or study as regular candidate from any educational institute. Who have been provided with 1 year practical training after completing qualifying examination degree in any mine. Who have not completed age 18 on 22/11/22. Who have not found fit in initial medical examination. यदि आप मेडिकली फिट नहीं है, यदि आपका एज 18 से कम है, यदि आप 1 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहीं पे कर चुके हैं डिग्री और डिप्लोमा के बाद, यदि आप अभी रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं. हु हैव एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, जो कहीं पे काम कर रहे हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं. हु हैव अंडरगोइंग प्रेजेंटली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट एनी इस्टेब्लिशमेंट, आप कहीं पे अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं. हु हैव अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, यदि आप पहले भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में भाग ले चुके हैं और यदि आपने 28 फरवरी 2020 से पहले का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इस अप्रेंटिसशिप के वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसके आगे चलिए बात करते हैं, देखते हैं क्या है. स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा. तो मंथली स्टाइपेंड टू द अप्रेंटिसशिप फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट शैल बी पेड एज बिलो. ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 8,000 पर मंथ मिलेगा. सिलेक्शन प्रोसेस की, तो द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ इन्विटेशन for verification of original certificates of all candidates will be as follows. First priority, NATS enrollment number of the candidate of Maharashtra and Madhya Pradesh state starts with WMH or WMP. They will be invited in the first priority order for the selection process. Second priority में आपको गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन दीव which are from the other state of about Mumbai. वेस्टर्न जोन में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. दे विल बी इन्वाइटेड इन सेकेंड प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड. थर्ड प्रायोरिटी में कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स विल बी इन्वाइटेड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस इन द थर्ड प्रायोरिटी ऑर्डर इफ रिक्वायर्ड. द सिलेक्शन शैल बी मेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. डेट ऑफ बर्थ एंड देयर आफ्टर डेट ऑफ पासिंग विल बी taken as seniority in case of equal percentage of marks of the candidate. CGPA shall be converted into percentage as per the norms of concerned educational boards.
आपका सिलेक्शन जो होगा उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी तो NATS इनरोलमेंट अगर है आपका पास महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का, तो उस हिसाब से आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद अगर नहीं है तो गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन दीव के निवासी हैं तो वहाँ पे आपको दूसरी बार प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस सेम होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस होगा क्या, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको परसेंटेज के ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जाम, आपने क्वालिफाइंग एग्जाम में कितना परसेंट मार्क लेके आए हैं उस आधार पे, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका उस आधार पे CGPA आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सेम में इसके आगे बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, the selected apprentice will have to sign and accept contract of apprenticeship training as per rules of the Board of Apprenticeship Training. Termination of contract as after completion of such apprenticeship training for stipulated general instructions. इसके आगे बात करें ITI वालों के लिए, तो देखिए कोपा के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट WCL बालारपुर एरिया के लिए 30 सीट है, चंद्रपुर एरिया के लिए 33 सीट है, वानी नॉर्थ के लिए 28 सीट है, वानी एरिया के लिए 25 सीट है, माजरी एरिया के लिए 12 सीट है, उमरेर एरिया के लिए 4 सीट है, नागपुर एरिया के लिए 30 सीट है और स्किल डेवलपमेंट सेंटर नागपुर के लिए 8 सीट है। WCL पेंच एरिया के लिए 20 सीट है और WCL कान्हा एरिया के लिए 14 सीट है। पठान खेरा एरिया के लिए 12 सीट है, टोटल 216 सीट है। फीटर के लिए बालारपुर के लिए 40 है, चंद्रपुर के लिए 40 है, वानी नॉर्थ एरिया के लिए 8 सीट है, वानी एरिया के लिए 25 सीट है, माजरी के लिए 10 है, उमरेर के लिए 22 है, नागपुर के लिए 30 है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर नागपुर में एक भी सीट नहीं है। WCL पेच एरिया के लिए 28 है और कान्हा एरिया के लिए 8 है, पठान खेरा के लिए 30 है, टोटल 221 सीट। देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, आपको समझ में आ जाएगा कौन से एरिया के लिए कितना सीट है। नोटिफिकेशन में बस इतना बता दें स्टाइपेंड की बात करें तो द अप्रेंटिसशिप विल बी पेड मंथली कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड अमाउंट एज पर द गैजेट नोटिफिकेशन। 1 साल का ITI यदि आपके पास है तो आपको 7700 रुपये मिलेंगे, 2 साल का ITI है तो आपको 8050 रुपये मिलेंगे, फ्रेशर हैं तो 6000 रुपये पर मंथ और क्वालिफिकेशन बेस्ड एज पर प्रेस्क्राइब्ड इन अप्रेंटिस रूल 1992। इसके अलावा कोई भी अलाउंस और बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। पेमेंट ऑफ अ स्टाइपेंड शैल बी गवर्न बाय द डायरेक्शन इश्यूड बाय द रेस्पेक्टिव RDSDEs। आगे बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड फर्स्ट एट द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस। कैंडिडेट को एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट को जो भी अभ्यर्थी हैं उनको पहले तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट को इस वेबसाइट पे जाके www.westerncoal.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। वहाँ से अप्लाई करने के बाद slowly and carefully notification and prepare with the recent colored passport photograph of passport size and signature in JPEG format. Candidates can apply in any one establishment for and for one trade only. इसके आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जो है केवल आपके 10th एग्जाम में आए हुए मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा कोई आपको एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।